इतिहास में कई जालिम राजा आए, उनमें से एक के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम यजीद इब्न मुअविया था। ये उम्मयद खिलाफत का एक जालिम राजा साबित हुआ। यजीद ने हजरत मोहम्मद इमाम हुसैन को करबला के मैदान में धोखे से कत्ल करवा दिया। जब ये वाक्य हो रहा था तब मुख्तार अल तकफी जेल में था। इसी जेल में इसने कसम खाई थी कि ये जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन का बदला जरूर लेगा। और इसने ठीक वैसा ही किया जो इसने सोचा था। हजरत इमाम हुसैन के साथियों और उनके साथ जो हुआ, जैसे उनको कत्ल किया गया वैसे ही उनको कत्ल किया गया। हजरत इमाम हुसैन के साथियों और उनके कत्ल का बदला चुन चुन के लिया। दोस्तों, ऐसा आपको सुन के शायद हैरानी होगी कि आज भी लोग इसे कजाफ कहते हैं, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। और ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारी रिवायतों में और बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे लोगों के मुंह से जिक्र किया गया है। इस इंसान ने अपने आखिरी दौर में आगे बढ़ते बढ़ते अपनी सारी हदें पार कर दी थीं और आखिर में अपने आप को नबूबत यानी नब्बी होने का झूठा दावा कर दिया था, जिसने एक हीरो को डायरेक्ट एक विलेन बना दिया था। आखिर कौन है मुख्तार अल तकफी? आइए जानते हैं और मुकम्मल जानकारी आपको बताते हैं। मुख्तार अल तकफी इस्लामी इतिहास के कुछ शासकों में से एक हैं। उन्होंने उमैयदों के खिलाफ तलवार उठाई और करबला में हुसैन इब्न अली की शहादत का बदला लिया और हुसैन के सैकड़ों हत्यारों को मार डाला, जिसमें शमर भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन का सिर काटकर उन्हें भाले पर दमिश्क भेज दिया था, और हरमाला, जिसने इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर को तीर से मार डाला था। ओह, मुहिब्बन अहल अलबेत से थे। उदाहरण के लिए, जब अमीर मुख्तार ने उमर साद और इब्न जियाद का सिर इमाम जैन अल अबिदीन, जिस पर शांति हो, के पास भेजा, तो उन्होंने अमीर मुख्तार के लिए प्रार्थना की। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाकिर, उन पर शांति हो, ने कुछ विरोधियों से कहा कि वे मुख्तार को गाली न दें, क्योंकि उन्होंने हमारे हत्यारों को मार डाला और हमारे खून का बदला लिया। मुख्तार का जन्म 1 हिजरी में ताइफ में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मदीना में हुआ। उनका नाम मुख्तार और उपनाम अब्बू इशाक था। बानी हवाजिन की थकीफ जनजाति से संबंधित थे, इसीलिए उन्हें मुख्तार तकफी भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम अबू उबैद अल तकफी था, जिन्हें हजरत उमर ने इराक के एक अभियान में कमांडर के रूप में भेजा था, जहां वे शहीद हो गए। एक बार मुख्तार तकफी के बचपन में हजरत अली करमुल्लाह रबिया ने उन्हें खेलते हुए देखा, तो उन्होंने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा और उन्हें चतुर और स्नेही कहा और कहा कि यह मेरे हुसैन के हत्यारों से बदला लेगा। आपको अहलुल बैत से प्रेम करने के अपराध में उबैदुल्लाह इब्न एजियाद की जेल में कैद कर दिया गया था। जैसे इमाम हुसैन की शहादत के समय अली के अधिकांश अनुयायियों को कैद कर लिया गया था। कैदियों की यह संख्या कई लाख में लिखी गई है। इतिहास में यानी कूफे में उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने अहल अल बैत से प्यार करने वालों को कैद करके कूफा को ऐसे धार्मिक लोगों को सौंप दिया जिन्होंने इमाम हुसैन द्वारा भेजे गए अपने विशेष राजदूत और चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को अकेला छोड़ दिया और इस तरह उन्हें छोड़ दिया। दुख की स्थिति में शहीद हो गए। बाहरी घटनाओं से अनभिज मुख्तार को उम्मीद थी कि हमारे गुरु हुसैन के आगमन के साथ ये कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और इमाम हुसैन को खिलाफत पर उनका वाजिब अधिकार मिल जाएगा, जो मुआविया की पारंपरिक उमैयद चालबाजी और धोखे के कारण इमाम हसन को मिल जाएगा। हारे इमाम हुसैन को सरकार से हटने का कारण मिल जाएगा। लेकिन जब अमीर मुख्तार को जालिमों की दुनिया में इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली, तो उनकी रगों में खून की तरह दौड़ने वाले अहले बीत के प्यार ने उन्हें कातिलों के नापाक अस्तित्व से धरती को साफ करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी इच्छा के बावजूद इब्न जियाद संभावित राजनीतिक और अन्य कारणों से उनकी हत्या नहीं कर सके। मुख्तार थकाफी अब्दुल्ला बिन उमर की बहन के पति थे और उनकी अपनी बहन की शादी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से हुई थी। जेल से रिहा होने और करबला की घटनाओं के बारे में जानने के बाद अमीर मुख्तार ने कसम खाई कि वह करबला के शहीदों के हत्यारों का बदला लेंगे। सबसे पहले मुख्तार अल थकाफी ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के पलायन में उनका समर्थन किया, लेकिन जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हिजाज में अपनी खिलाफत की स्थापना की, तो उनके साथ मतभेद पैदा हो गए और वह मदीना से कुफा चले गए। वहां अपना आंदोलन संगठित किया और 685 में चले गए। उस समय उनके साथ इब्राहिम बिन मलिक अश्तर भी शामिल थे, जो एक प्रसिद्ध योद्धा थे और उनके पास अपनी कुछ सेना थी। उन्होंने बसरा और कूफा में युद्ध किया और करबला के शहीदों के असंख्य हत्यारों से बदला लिया। इनमें उमर बिन साद, हरमाला, शमर, इब्न जियाद, सिनान बिन अनस आदि थे। इब्न जियाद का सिर काटकर इमाम जैन अल अबिदीन की सेवा में भेज दिया गया, जिसे देखकर उन्होंने अहल अल बैत से शोक समाप्त करने को कहा। मुख्तार इमाम मासूमीन अलैहि सलाम
की नज़र में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक मुख्तार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हत्यारों के सिर नहीं भेजे, बनी हाशिम की किसी महिला ने उन पर कंघी या डाई नहीं लगाई सिर। ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अबुल कासिम खुवैरा ने इस परंपरा को सही बताया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुख्तार के बारे में बुरा मत बोलो, उसने हमारे हत्यारों को मार डाला और उनसे बदला लिया। कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद की और विधवाओं का समर्थन किया। हदीस में है कि जब मुख्तार ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और उमर साद के सिरों को हज़रत इमाम ज़ैन अल आबिदीन शांति उन पर हो की सेवा में भेजा, तो उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मई मुख्तार को अच्छा इनाम दे। वे सभी परंपराएं जो श्री मुख्तार के विरुद्ध प्रस्तुत की जाती हैं और जिनसे उनका व्यक्तित्व संदिग्ध होता है और उनका अपमान किया जाता है, वरिष्ठ विद्वानों द्वारा नकली बताई जाती है। लेकिन अल्लामा मजलिसी ने कहा, मुख्तार अहल बैत का गुण है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम और हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के गुणों का वर्णन करते थे और वह उन कष्टों से दुखी थे जो सरकारों द्वारा अहल बैत उन पर शांति हो को दिए गए थे। अल्लामा बाकिर शरीफ अल कुरैशी ने लिखा, मुख्तार शियाओं का एक प्रमुख व्यक्ति था और अल्लाह के दूत की तलवारों में से एक था। उनका दिल अहल बैत पर किए गए अत्याचारों के लिए सबसे ज्यादा बेचैन था। शांति उन पर हो, वे हत्यारों से बदला लेना चाहते थे। गंभीर मतभेदों के कारण मुख्तार अल तकफी का अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ युद्ध हुआ। दूसरी ओर पैगंबर उन पर शांति हो के पोते के साथ दुश्मनी के कारण और उनके हाथ उसके खून से रंगे होने के कारण बनु उमैयद की शक्ति उनसे छीन ली गई थी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर के भाई मुसाब बिन जुबैर के आदेश पर मुख्तार तकफी को 686 ईस्वी में कूफा की मस्जिद में मार दिया गया था। यह 15 रमज़ान से 66 हिजरी की घटना है। इसके बाद मुख्तार तकफी के परिवार की हत्या कर दी गई। उनमें से एक उनकी पत्नियों में से एक थी, उमरा बिन्त नुमान बिन बशीर अंसारी। नुमान उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से पहले कूफा के गवर्नर थे। मुसाब बिन जुबैर के आदेश पर मदाइन में रहने वालों को मार दिया गया। इतिहास में है कि मुसाब ने उमरा से पूछा कि मुख्तार कैसा व्यक्ति है, तो उमरा ने कहा, अल्लाह उस पर दया करे, वह अल्लाह के नेक सेवकों में से एक था। मुसाब ने तब उसे कैद कर लिया और अपने भाई अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर को लिखा कि उसने दावा किया था कि मुख्तार एक पैगंबर था और अब्दुल्ला ने उसे निष्कासित करने के लिए उसे जवाब दिया तो मुसाब ने उसे मार डाला। लेकिन मुसाब बिन जुबैर ने अपनी बीबी नारायह बिन्त समराह बिन जुंदाब को, जो कूफा में रहती थी, माफ कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।